नमस्कार दोस्तों आज तकरीबन 11 दिन के बाद में यानी कि 18 के बाद आज 29 तारीख को एकदम चौंका दिया न्यूज़ में सोशल मीडिया के अंदर जब फेसबुक पे भाई अमृतपाल सिंह लाइव आए। और लाइव आने के बाद में उन्होंने क्या कहा, हम विनती करेंगे उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसके बाद में वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग करते हैं बिल्कुल बेधड़क बात और लेकर आते हैं जो हमारे मन के अंदर है उसी चीज़ को, और जो हमारे दिशा निर्देश के अनुसार हमारे देश के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए होता है उसके लिए। तो आज की जो वीडियो जिसके अंदर भाई अमृतपाल सिंह ने जो एक चीज़ दिखाई, एक तो वो उनकी जो आंखें थी वो कैमरे को फेस नहीं कर पा रही थी। एक दो बार कैमरे को फेस करने की कोशिश की लेकिन आंखें बाद के अंदर नीची हो जाती थी, जैसे कोई सामने व्यक्ति हो जिसके कारण वो प्रेशराइज थे। दूसरी बात, उन्होंने 2-3 बार बात करते करते बाईं तरफ देखा, तो इसके पीछे का भी एक लॉजिक होता है। कई बार कोई व्यक्ति को किसी बात के बारे में सोचना होता है, मतलब कि हम आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताते हैं। हमारे 2 तरीके के माइंड होते हैं, एक वो होता है जो मेमोरी जो है रखता है, और एक वो होता है जो मतलब कि बात को बनाता है, मतलब कि जो बात शब्दों को क्रमबद्ध करके जुबान पर लेकर आता है। तो इसलिए हो सकता है कि जब 2-3 बार बाईं तरफ देखा तो वो कुछ सोच रहे हो या कुछ मतलब कि बयान कर रहे हो, लेकिन इसके चांस कम है। ये भी हो सकता है कि सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिससे उनको थोड़ा सा मतलब कि वो प्रभाव में हो। दूसरी बात, भाई अमृतपाल सिंह ने गर्म चद्दर ओढ़ रखी थी, तो भाई नेपाल के अंदर हो सकता है इस समय मौसम ठंडा हो, हालांकि हल्की हल्की ठंड तो हमारे क्षेत्र में भी है, तो हमारा क्षेत्र बिल्कुल नेपाल के साथ में सटा हुआ है। तीसरी बात जो भाई अमृतपाल सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि बैसाखी के ऊपर सरबत खालसा को बुलाना चाहिए। सरबत खालसा मतलब कि सभी लोग जो भी अपने जाति धर्म से प्यार करते हैं, देश के या विदेश के सब लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और विचार विमर्श करना चाहिए। जो हम लोगों की ज़रूरतें हैं उनके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने खालिस्तान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बेदोषे व्यक्ति जो निर्दोष व्यक्ति थे, जैसे प्रधानमंत्री बाजे का, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले अमृत जो है वो छका था, मतलब कि उन्होंने सिख धर्म की पूर्णता को स्वीकार किया था, उन जैसे व्यक्तियों को असम जेल के अंदर बंद कर दिया। ऐसे कुछ सवाल भी भाई अमृतपाल सिंह ने उठाए। हालांकि भाई अमृतपाल सिंह के अंदर बातों में या उनके द्वारा बोले गए शब्दों में वो चीज़ या वो जो जोश नहीं नजर आ रहा था जो अब से पहले हुआ करता था। ठीक है, अब उसका कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि खाली मेरे बोल देने से कुछ नहीं होगा। क्या पता क्या कंडीशन है या क्या कंडीशन उन्होंने फेस की है या क्या प्रेशर है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये आज का सत्य है कि 11 दिन के बाद भाई अमृतपाल सिंह फेसबुक के माध्यम से उन्होंने मैसेज दिया पूरी कम्युनिटी को। बैसाखी के ऊपर सरबत खालसा को बुलाने का निवेदन जत्थेदार साहब जो कि अमृतसर के जत्थेदार हैं उनसे किया। कौम की जो मतलब कि बातचीत है, कौम की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए कहा, और उन्होंने कहा देश विदेश के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हों। और उसके बाद में अभी तक इस वीडियो को चलते रहने दिया गया है, रोका नहीं है। सरकार ने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आपत्ति नहीं लगाई है। हालांकि कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं। नीचे का एक बंदे का कमेंट था कि ये पुलिस की गिरफ्त में है और ऐसा बयान दिलवा कर अब हाई कोर्ट से इनके इनकाउंटर का आदेश ले लेंगे। भगवान जाने क्या सियासत है, क्या राजनीति है, लेकिन जो चीज़ हम लोगों को महसूस हुई उसको हम बेधड़क कह रहे हैं कि आंखें जो है कैमरे का फेस नहीं कर रही थी, 3-4 बार बाईं तरफ देखा, और इसके पीछे का कारण हो सकता है कि जो दिमाग है, जो व्यक्ति का जो समझिए कि सिस्टम है, वो एक मेमोरी होती है जिसके अंदर सब घटनाएं या जो भी बातचीत है वो जैसे हमारे फ़ोन के अंदर इकट्ठा होती है वैसे मेमोरी में इकट्ठा होती है, और एक तरफ दिमाग का वो शब्दों को क्रमबद्ध संख्या में जुबान से रिलीज कराता है। अब ये अलग अलग तरीके की अलग अलग बातें हैं, और आज का जो सत्य है 11 दिन बाद भाई अमृतपाल सिंह अपनी कौम से रूबरू हुए और देश विदेश से सिखों को आने का आह्वान किया, और बैसाखी पर सरबत खालसा बुलाने की अपील जत्थेदार साहब से की, और बेदोषों को जेल में बंद होने की बात भाई अमृतपाल सिंह ने कही।
उन्होंने कहा कि शुरू की खबरों को हम नहीं देख पाए क्योंकि इंटरनेट बंद था, उसके बाद में हम खबरों को पूरी तरह देख रहे हैं और मैं पूर्णतः सही हूं और पूर्णतः सही सिस्टम में हूं। मेरे को घर से गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन इतनी फोर्स लाके प्रशासन क्या करना चाह रहा था, ऐसे भी कुछ सवाल उठाए। लेकिन उनका चेहरे की फीलिंग, चेहरे के हाव भाव और उनके शब्द मेल नहीं खा रहे थे। वो अमृतपाल नहीं नजर आ रहा था जो अजनाला की घटना के समय था। तो ये चीज हम लोग लगातार आप लोगों से कहते रहेंगे, ज्यादा लंबा नहीं हम खींचेंगे। आप लोगों के अब कमेंटों की जो है हम अपेक्षा करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।